सारे अवार्ड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, पूरा जितना भी अवार्ड है, चाहे लिटरेचर, फिल्म, गेम, सबसे रिलेटेड अवार्ड। सबसे पहले अवार्ड डिस्कस करते साहित्य एकेडमी का बाल साहित्य अवार्ड, यानी कोई बच्चों का साहित्य लिखता है, बच्चों से रिलेटेड साहित्य लिखता है, उनको मिलता है। इसमें हिंदी भाषा में किनको मिला है? देवेंद्र कुमार जी को मिला है। इनका जो कलेक्शन है ना 51 बाल कहानियाँ, उसके लिए देवेंद्र कुमार जी को साहित्य बाल अकादमी 2024 मिला है। एक होता है युवा पुरस्कार, युवा को दिया जाता है। युवा को हिंदी लैंग्वेज में गौरव पांडे जी को मिला है। और इनका जो पोएट्री कलेक्शन था, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, मतलब स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, गौरव पांडे जी को मिला है। हिंदी लैंग्वेज में देवेंद्र कुमार को, बच्चों के लिए स्टोरी कलेक्शन, और युवा जो है गौरव जी। और ये चिल्ड्रन का लिटरेचर जो मिलता है ना, बाल साहित्य, वो 24 लैंग्वेज में मिलता है, और ये जो मिलता है वो 23 लैंग्वेज में मिलता है। 23 लैंग्वेज में 12 तो शेड्यूल होगा ही होगा, एक इंग्लिश हो सकता है इसमें, और एक इसमें हो सकता है इंग्लिश और राजस्थानी एक्स्ट्रा होगा। ठीक है। साहित्य एकेडमी, अब देखो, ये साहित्य एकेडमी का बाल साहित्य है, ये युवा है, और ये सबसे बड़ा जो साहित्य एकेडमी का ओरिजिनल सबसे पुराना अवार्ड है, वो किनको मिला? हिंदी भाषा में संजीव जी को, मुझे पहचानों के लिए। मैथिली भाषा में बासुकीनाथ झा जी को किसके लिए मिला? बोध संकेतन के लिए, बोध संकेतन के लिए। और इंग्लिश में नीलम शरण गौर जी को मिला। नीलम शरण गौर, क्या उसका है? रिक्यूम इन रागा जानकी, रिक्यूम इन रागा जानकी। ठीक है, शरण गौर जानकी जी, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो, जानकी जी के शरण में गए। उर्दू भाषा में किनको मिला? सादिका नवाब शहर को। और किसके लिए? राजदेव की अमराई, राजदेव की अमराई। तो 2022 वाला याद करने की ज़रूरत नहीं है, 2023 वाला याद है वो भी बहुत है। संजीव जी को मुझे पहचानों के लिए हिंदी, मैथिली बासुकी नाथ जी को बोध संकेतन के लिए, नीलम शरण गौर इंग्लिश के लिए क्या है? रेक्यूम इन रागा जानकी। और सादिका नवाब शहर, ये किस लिए? राजदेव की अमराई। अब मैन बुकर प्राइज है, ये 2024 का और ये है 2023 का। कौन है? मैन बुकर प्राइज। ये जेनी, देखो किनको मिला? जेनी एपेरेनबेक को मिला, ये जर्मनी के हैं। 23 वाला आप याद मत करो, ये जॉर्जी को मिला था जो बुल्गारिया के थे। उनकी किताब का नाम था टाइम शेल्टर, और इनकी किताब का नाम है कैरोज। इसको ट्रांसलेट किया था माइकल हॉफमैन ने, और इसको ट्रांसलेट किया था एंजेला रोडेल ने। ठीक है ना, ये पहले जर्मन राइटर है जिनको इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज हो। एक बुकर प्राइज अलग होता है, ये है मैन बुकर प्राइज। ठीक है, और ये पहले बुल्गारियन थे जिनको मिला था, ये पहले जर्मन थे, तो ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है। 2024 वाला याद रखिए, जेनी एरपेनबेक, जेनी एरपेनबेक, ये जर्मनी के है। कैरोज उनकी किताब का नाम है, माइकल हॉफमैन ट्रांसलेट किए थे। एक्चुअली देखो, इस भाषा में ये होता है कि ये इंग्लिश भाषा में मिलता है ये, ठीक है ना। तो अगर कोई ट्रांसलेट किया तो 50% प्राइज उनको मिल गया, 50% प्राइज इनको मिल गया, ऐसे होता है। बुकर प्राइज, ये आयरिश राइटर को मिला, पॉल लिंच को, पॉल लिंच को मिला। ये 2023 वाला बात करते, प्रोफेट सॉन्ग के लिए, ठीक है ना। उसके अलावा एक भारत से रिलेटेड न्यूज है, भारतीय मूल की लेखिका है जिनका नाम है चेतन मारू। क्या नाम है उनका? चेतन मारू। उनकी किताब है वेस्टर्न लेन। इसके लिए वेस्टर्न लेन को नॉमिनेट किया गया था, बट जीता कौन? प्रोफेट सॉन्ग, प्रोफेट सॉन्ग। ये किन्होंने लिखा था? पॉल लिंच ने लिखा था। ये 2023 का 22 का याद रख नहीं रखिए। ये सिविल सेवन मून ऑफ माली जो अलमाइडा है वो किताब मिला था, ये याद नहीं रखना है। चलो, उसके बाद जेसीबी लिटरेचर प्राइज है पुरुमल मुरुगन, ये तमिल राइटर है। फायर बर्ड इनकी किताब का नाम है, फायर बर्ड। तो अब एक बारी हम रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या याद रख लेना है। देवेंद्र कुमार जी को मिला था बाल साहित्य, और युवा जो थे गौरव जी थे युवा, और स्मृतियों के बीच में घिरी है पृथ्वी, और इनका है 51 बाल कहानियाँ। उसके बाद साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया जाता है, सिर्फ 23 वाला याद रखिए। हिंदी में संजीव, मैथिली में बासुकीनाथ झा, इंग्लिश में नीलम शरण कौर, और सादिका को मिला उर्दू में। किताब है हिंदी के लिए मुझे पहचानो, मैथिली के लिए बोध संकेतन, इंग्लिश के लिए क्या है? रेकमे इन रागा जानकी, और उसका सादिका वाला क्या है? राजदेव।
मैन बुकर प्राइज में जेनी आपको याद रखना है, एरपेनवेक ये जर्मनी के, कैरोज किताब लिखा था, माइकल होफमैन ट्रांसलेट किया था, बुकर में पॉल लिंच आयरिश थे, प्रोफेट सॉन्ग भारत का एक है, भारतीय ओरिजिन की है, चेतन मारू इनकी किताब है वेस्टर्न लेन, इसको नॉमिनेट किया गया था, पेरुमल मुरुगन इनको जेसीबी लिटरेचर अवार्ड मिला। अब है सरस्वती सम्मान, ये 23 वाला याद रखिए, प्रभा वर्मा जी ये मलयालम राइटर है, इनकी किताब का नाम है रौद्र सात्विकम, रौद्र सात्विकम। और 2022 में किनको मिला था, शिव शंकारी ये तमिल राइटर है, सूर्यवंशम सूर्यवंशम। उसके बाद व्यास सम्मान की बात करते हैं, व्यास सम्मान 2023 में और व्यास सम्मान 2022 में। 23 में किनको मिला, पुष्पा भारती हिंदी राइटर थे, यादें यादें और यादें, ठीक है ना, इनकी किताब का व्यास सम्मान, पुष्पा भारती जी हिंदी राइटर है। और व्यास सम्मान ये पुराना वाला याद नहीं रखना, 23 वाला याद रखना, पुष्पा भारती हिंदी राइटर है, यादें यादें और यादें। सरस्वती में प्रभा वर्मा जी को, और ये मलयालम राइटर है रौद्र सात्विकम, इसके लिए मिला था। व्यास हो गया। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये ज्ञानपीठ गुलजार साहब को मिला, ठीक है ना, गुलजार साहब को संपूर्ण सिंह कालरा के लिए उर्दू में, और उसके बाद जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को संस्कृत में। तो उर्दू में किनको मिला, गुलजार साहब को, संपूर्ण सिंह कालरा, और राम भद्राचार्य जी, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए। कुछ और लिटरेरी अवार्ड है, एक वर्ल्ड हिंदी अवार्ड है, हिंदी वर्ल्ड हिंदी अवार्ड, ये उषा ठाकुर जी को, वर्ल्ड हिंदी अवार्ड उषा ठाकुर जी। पेन पिंटर एक अवार्ड है अरुंधति राय, पेन पिंटर अवार्ड अरुंधति राय, ध्यान से देखना। अभी तक क्या क्या हमने याद किया, वर्ल्ड हिंदी अवार्ड उषा ठाकुर जी को, अरुंधति राय जी को पेन पिंटर अवार्ड। उसके बाद कन्नड़ की पोएट है जिनका नाम है ममता जी सागर, ममता जी सागर, इनको वर्ल्ड, ध्यान देना, वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज मिला है, किसके द्वारा, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन राइटर्स के द्वारा, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन राइटर्स WOW, इनके द्वारा ये अवार्ड मिला, किनको, ममता जी सागर, ये कन्नड़ पोएट है। उनके बाद रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड मिला, ये जो अवार्ड है ना पहली बार सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को मिला था, ये सबसे हाईएस्ट ऑनर होता है जो लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, रस्किन बॉन्ड को मिला साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड। अभी इंडियन राइटर है अमिताभ घोष, उनको अवार्ड मिला इरास्मस प्राइज फॉर 2024, इरास्मस प्राइज इनको इसलिए मिला ना, ये क्लाइमेट क्राइसिस का अपने लिटरेचर के थ्रू क्लाइमेट क्राइसिस का जिक्र कर रहे थे, इरास्मस उसी फील्ड में दिया जाता है अमिताभ घोष जी को। द्रौपदी मुर्मू जी इनको दिया गया है ऑनरेरी डिग्री ऑफ डॉक्टरल ऑफ सिविल लॉ बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस, सिंपल याद रखना, मॉरिशस में इनको एक अवार्ड मिला द्रौपदी मुर्मू जी को। रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है 4 लोगों को, जिनमें एक है इंडियन जिनका नाम है रवि कन्नन, ये क्या है, रवि कन्नन जी ये सर्जिकल ऑर्कोनोलॉजिस्ट है, मेडिकल क्षेत्र में मिला, ठीक है ना। उसके अलावा टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023, क्या नाम है, टैगोर साहित्य पुरस्कार, ये सुकृता पॉल कुमार को मिला, क्या नाम है, सुकृता पॉल कुमार, किस इनकी कृतियाँ के क्या नाम है, सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम, सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम। गांधी पीस प्राइज ये 2021 में मिला था गीता प्रेस को, जो कि गोरखपुर इंडिया में है, और 20 में किसको मिला था, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश, उसके बाद मिला नहीं है। एक देखो, एक गांधी पीस प्राइज है, एक और है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, ये बहुत लोगों को मिला है। ये अवार्ड जो है वो किन किन को मिला, डेनियल बोरेन बोइम और अली अबू अब्बाब, ठीक है ना। ये किसके लिए मिला, ये दोनों एक्चुअली ये अवार्ड क्योंकि ये नॉन वायलेंट सॉल्यूशन निकाले थे इजरायली और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में, तो इसलिए इनको इंदिरा गांधी पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट प्राइज मिला। एक बार रिवाइज कर लेता है, हिंदी वाला उषा जी को मिला, पेन पिंटर वाला अरुंधति राय जी को, ममता जी को मिला जो वाओ ने अवार्ड दिया था, रस्किन बॉन्ड को फेलोशिप वाला मिला, ऑनररी फेलोशिप वाला। उसके बाद अमिताभ घोष को इरास्मस, द्रौपदी मुर्मू जी को यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस से डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ का उपाधि मिला, रवि कन्नन जी को रमन मैग्सेसे अवार्ड, वो डॉक्टर है याद रखना। टैगोर साहित्य पुरस्कार किनको मिला, सुकृता पॉल कुमार को, और गांधी पीस प्राइज गीता प्रेस को मिला, गांधी पीस प्राइज। और इंदिरा गांधी वाला जो पीस है वो डैनियल वोरेन वोइम को और अली अबू को, क्योंकि ये दोनों कोशिश कर रहे थे इजराइल और फलस्तीन के बीच जो समझौता और डिस्प्यूट का सेटलमेंट हो,
मतलब कि अहिंसा से। अब अगला क्या है, स्पोर्ट्स अवार्ड। ये मिनिस्ट्री ऑफ किसके द्वारा दिया जाता है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा 42 अवार्डी है 2023 में। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसमें प्राइस दिया जाता है 25 लाख। ये भी अभी याद रखना है, एक ऑप्शन बनाया जा सकता है। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, 2 लोगों को दिया गया है, चिराग चंद्रशेखर रेड्डी और श्री सात्विक साईराज और रेड्डी। ये दोनों बैडमिंटन के लिए बहुत 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 फेमस है। ठीक है, अर्जुना अवार्ड में 15 लाख दिया जाता है। ये टोटल 26 प्लेयर को दिया गया। सबसे पहले याद रख लेना प्लीज़, वो याद रख लेना कि ये किस खेल से रिलेटेड है। ओजास प्रवीण देवताले, ये आर्चरी से रिलेटेड है। ओजास प्रवीण देवताले। अदिति गोपीचंद स्वामी, ये भी आर्चरी से। श्री शंकर एथलेटिक्स। पारुल चौधरी, ये भी एथलेटिक्स। मोहम्मद हुशामुद्दीन, ये बॉक्सिंग से। वैशाली चेस से रिलेटेड है, अभी भी उस टीम में शामिल थी जो टीम भारत को चेस ओलंपियाड में गोल्ड दिलवाया है। मोहम्मद शामी क्रिकेट। अनुष अग्रवाल इक्वेस्ट्रियन। दिव्या कीर्ति सिंह इक्वेस्ट्रियन ड्रेसेज से रिलेटेड है। दीक्षा दागर गोल्फ। कृष्णा बहादुर पाठक हॉकी। उसके बाद उखरम्बकम सुशीला चानू, ये हॉकी से रिलेटेड। पवन कुमार कबड्डी, बहुत फेमस है। रितु नेगी कबड्डी, होने वाला आपको पता है कबड्डी फिर से प्रो कबड्डी लीग। खो खो नसरीन जी को। लॉन वॉल पिंकी। शूटिंग के लिए किन किन को मिला, एक ऐशा, ये जो है ऐशा सिंह, और उसके अलावा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश से रिलेटेड है। आहिका मुखर्जी टेबल टेनिस। सुनील कुमार रेसलिंग। अंतिम पंघल बहुत फेमस, ठीक है, रेसलिंग। नरम रोसिवीना देवी वुशु से रिलेटेड है। शीतल देवी बहुत ये ब्रॉन्ज लाई थी, ठीक है, जिनके दोनों हाथ नहीं है। अलीलू अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट से रिलेटेड है। प्राची यादव पारा कैनोइंग से रिलेटेड है। तो ये सारे खेल आपको ध्यान रखना है। द्रोणाचार्य अवार्ड इन लाइफ टाइम कैटेगरी, इसमें 3 पर्सन को दिया जाता है। और एक है द्रोणाचार्य अवार्ड इन रेगुलर कैटेगरी, ये लाइफ टाइम कैटेगरी है और इसमें भी 5 पर्सन को दिया गया, ठीक है। और उसके अलावा एक और, टोटल 3 यूनिवर्सिटी सिलेक्टेड अंडर द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, इसके लिए 3 पद्म अवार्ड डिस्कस कर लेते हैं। पहली बार पद्म अवार्ड 1954 में दिया था। देखो भारत रत्न वाला जो जिन जिन को मिला था, जो जिन जिन महापुरुषों को मिला था, वो पांचों के बारे में हमने डिटेल डिस्कस कर लिया ऑलरेडी करेंट अफेयर्स में। जो @365 वाला वीडियो है उसमें वो पांचों लोगों के बारे में दिया हुआ है। इसमें 132 पद्म अवार्ड इस साल की बात करें 2024 में, जिसमें 5 सबसे बड़ा पद्म विभूषण, ये टोटल इंडिया का 2nd हाईएस्ट अवार्ड होता है सिविलियन वाले फील्ड में। पद्म भूषण की बात करें तो 17 और पद्मश्री, तो आपसे पद्म विभूषण वाला याद करना है। पद्मश्री आप तभी याद करना जब आपके स्टेट रिलेटेड एग्जाम का हो और आपके स्टेट से रिलेटेड वो पुरुष हो। 30 वुमेन, 8 फॉरनर और एनआरआई, और 9 लोगों को जो देहांत के बाद मिला। पद्म विभूषण की बात कर लेते हैं। श्री एम वेंकैया नायडू जी को पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। बिंदेश्वर पाठक जी, इनका तो आपको पता ही होगा, सोशल वर्क में बिहार से रिलेटेड। ये जो सुलभ शौचालय है ये इनका ही ब्रेन चाइल्ड है। उसके बाद है बैजंती माला जी, ये एक्चुअली फिल्म अभिनेत्री थी, तमिलनाडु से रिलेटेड है। उसके बाद है पद्म सुब्रमण्यम, ये भी आर्ट से रिलेटेड, तमिलनाडु। और कोनीदेला चिरंजीवी, ठीक है ना, ये चिरंजीवी जी आर्ट से रिलेटेड है। अब पद्म भूषण, ये मेन आपको ये याद रख लेना है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। एक बारी बिंदेश्वर पाठक जी को आप प्लीज गूगल कर लेना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में इनसे पूछेगा। पद्म भूषण अवार्ड या जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा ना, मैं गूगल करके निकाल के टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। मिस एम फातिमा बीबी, इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए मिला, केरला से बिलोंग करती हैं। उसके बाद है हरमुंशी एन कामा, ये लिटरेचर और एजुकेशन जर्नलिस्ट है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती, ये आर्ट से रिलेटेड, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। सीताराम जिंदल, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, कर्नाटका। मिस्टर योंग लिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ये ताइवान से रिलेटेड है। श्री अश्विन बालाचंद मेहता, मेडिसिन से रिलेटेड है, महाराष्ट्र।
श्री सत्यव्रत मुखर्जी, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, पब्लिक अफेयर्स वेस्ट बंगाल। श्री राम नाइक, पब्लिक अफेयर्स महाराष्ट्र। श्री तेजस मधुसूदन पटेल, मेडिसिन से रिलेटेड, गुजरात। श्री ओलनचेरी राजागोपाल, पब्लिक अफेयर से रिलेटेड, केरला। श्री दत्तात्रेय श्री दत्तात्रेय अंबादास, मयालू अलियास राजदूत, उर्फ राजदूत, मतलब ये अंबादास याद रख लेना, ये आर्ट से रिलेटेड है, महाराष्ट्र। श्री तोगदान रिनपोछे, ये स्पिरिचुअलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड है, लद्दाख। श्री प्यारे लाल शर्मा, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, आर्ट्स। चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर, मेडिसिन से रिलेटेड, बिहार, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। उषा उथुप, ये आर्ट से रिलेटेड है, वेस्ट बंगाल। श्री विजयकांत, आर्ट से रिलेटेड है, तमिलनाडु। श्री कुंदन व्यास, लिटरेचर और एजुकेशन जर्नलिस्ट है, महाराष्ट्र से। उसके अलावा 110 लोगों को पद्मश्री भी दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाम है, देख सकते हो, जोशान चिनप्पा, रोहन बोपन्ना, उदय विश्वनाथ देशपांडे, गौरव खन्ना, सत्येंद्र सिंह लोहिया, हरविंदर सिंह, पूर्णिमा महतो, कुछ नाम दिया हुआ है। अब चलिए फिल्म से रिलेटेड अवार्ड हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले इंटरनेशनल अवार्ड है। सबसे पहले ऑस्कर, जिसको हम एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं, 96, ध्यान देना, 96वां जो ये है। उसके बाद हम गोल्डन ग्लोब देखेंगे, फिर बाफ्टा देखेंगे। क्या देखेंगे? गोल्डन ग्लोब और बाफ्टा। देखो इन तीनों में सब कुछ कॉमन है, अभिनेत्री छोड़ के। देखो फिल्म ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान, ओपेनहाइमर के लिए। यहाँ पे भी एक्टर देखो, एक्टर क्या है? सिलियन मर्फी साहब, ये सब में। बट एक्ट्रेस बस डिफरेंट है। एक्ट्रेस वो भी सिर्फ एक मेड एक्ट्रेस डिफरेंस है, किसमें? लिली ग्लैडस्टोन, बेस्ट एक्ट्रेस। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में लिली ग्लैडस्टोन, बाकी एमा स्टोन ही है दोनों में, पुअर थिंग्स के लिए। समझ में आया? एक्टर, डायरेक्टर और फिल्म तो सेम ही है, बस एक्ट्रेस सिर्फ एक में डिफरेंट है, लिली ग्लैडस्टोन गोल्डन ग्लोब में, बाकी दोनों में एक्ट्रेस, एक्टर, डायरेक्टर, फिल्म सेम है। ये नाटू नाटू, इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला। और एक और चीज बहुत, एलिफेंट विस्पर, इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला। ये कांस फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ अवार्ड है। इसमें सारा एक एक चीज याद नहीं रखना, मैं आपको बताता हूँ सीधा सिंपल याद क्या क्या रखना है। संतोष सिवन जी को जो एक अवार्ड होता है, पियरे करके एक अवार्ड होता है, पूरा नाम याद नहीं रखना है, पियरे एंजेन्यूकस ट्रिब्यूट। ये एक्चुअली सिनेमेटोग्राफर है संतोष सिवन। उनका किस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए? कैरियर एंड एक्सेप्शनल क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए। उसके बाद अनसुया सेनगुप्ता है, उनको अवार्ड मिला उनके परफॉर्मेंस में, जो द सेमलेस परफॉर्मेंस था उसके लिए। एक कैटेगरी है अनसर्टेन कैटेगरी, पहली इंडियन एक्ट्रेस बनी है। पायल कपाड़िया जी, इनका एक अवार्ड मिला उनके फिल्म के लिए, ऑल वी इमेजिन एट लाइट, और ग्रांड प्रिक्स अवार्ड मिला। उसके अलावा चिदानंद नायक जी को उसके शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नो, उसके लिए ला सिनेफ सेक्शन में अवार्ड मिला। तो आप सब कुछ याद नहीं रखो, संतोष सिवन जी से आप याद रखो पियरे, अनुसुया सेनगुप्ता जी से सेमलेस के लिए अनसर्टेन कैटेगरी में, पायल कपाड़िया जी की जो मूवी है ऑल बी इमेजिन एट लाइट, उसमें ग्रांड प्रिक्स, बस ग्रांड अवार्ड को मिला। चिदानंद नायक जी को सनफ्लावर वाला जो उनकी शॉर्ट फिल्म है, लाल सिनेप सेक्शन में अवार्ड मिला। ग्रैमी, ये जो अवार्ड एक्चुअली म्यूजिक के लिए होता है, ग्रैमी अवार्ड वो म्यूजिक के लिए होता है। अब एक एल्बम को प्राइज मिला है, एल्बम का नाम है द मोमेंट। एल्बम किस बैंड के द्वारा बनाया? शक्ति बैंड। इतना ही काफ़ी है, नाम जानना जरूरी नहीं है। इसके अलावा जो तबला प्लेयर है जाकिर हुसैन साहब, उनको 2 ग्रैमी अवार्ड मिला फॉर पेस्टो और एज बी स्पीक के लिए, ठीक है ना। एक्चुअली देखो, इसके और इसके लिए एक और इंसान है जो फ्लूट बजाते हैं, राकेश चौरसिया साहब, इनको ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस में इसके लिए अवार्ड मिला, पेस्टो के लिए और ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस में, और कंटेम्प्ररी इंस्ट्रूमेंट एल्बम में इसके लिए अवार्ड मिला। तो इन दोनों परफॉर्मेंस के लिए जाकिर हुसैन साहब और फ्लूटिस्ट राकेश चौरसिया जी को, दोनों लोग को अलग अलग जगह पे अवार्ड मिला इस परफॉर्मेंस के लिए। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की बात करते हैं। बेस्ट फिल्म जवान शाहरुख खान का, बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा एनिमल के लिए, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान के लिए ये वाला, एक्ट्रेस में रानी मुखर्जी, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए।
उसके अलावा अब नेशनल अवार्ड हम डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल अवार्ड में सबसे पहले 78th नेशनल फिल्म अवार्ड है, उसके बाद फिल्म फेयर है। इससे आने के चांसेस, क्योंकि आप देखो खुद पूछेगा कोई भी एग्जाम, तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है तो फिल्म फेयर, तो एग्जाम के हिसाब से तो कोई उसका उतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं होता है। बेस्ट फिल्म में अट्टम मलयालम, बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी कांतारा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सिर्फ बॉलीवुड से रिलेटेड होता है मेजॉरिटी। बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन तिरुचित्र मावलम इसके लिए है, नित्या मेनन जो है, और मानसी परेख कच्छ एक्सप्रेस के लिए। बेस्ट डायरेक्टर वही सूरज बरजातिया ऊंचाई के लिए, ऊंचाई। गुलमोहर है बेस्ट हिंदी फिल्म, और म्यूजिक डायरेक्टर तो ए आर रहमान। 69th फिल्म फेयर अवार्ड ये गुजरात में हुआ। 12th फेल को बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्ट्रेस रणबीर कपूर एनिमल के लिए। उसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, और बेस्ट डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए। अब ये देखो, ये अवार्ड है इनके नाम पे है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ये पहला अवार्ड मोदी जी को दिया गया था, सेकंड आशा भोसले जी को, थर्ड जो अवार्ड मिला है वो अमिताभ बच्चन जी को। ये मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये दोनों अलग अलग अवार्ड है। ये 10 पीपल और इंस्टीट्यूशन को दिया गया, इसमें कई लोग यहाँ पे। एक चीज़ और याद रखना, अशोक सराफ ये वेटरन एक्टर है, इनको महाराष्ट्र भूषण के अवार्ड से नवाजा गया। महाराष्ट्र भूषण की आगे हम एक और इंसान देखेंगे, उनको भी महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला। ये कौन है? अशोक सराफ साहब। उसके बाद कुछ और फिल्म अवार्ड है, फिल्म से रिलेटेड अवार्ड है। चलो, टीएम कृष्णा साहब, उसका पूरा नाम ये है थोदूर मदाबुशी कृष्णा, इनको संगीत कलानिधि अवार्ड मिला। क्या मिला? संगीत कलानिधि अवार्ड। कृष्णा कलानिधि। ये नृत्य कलानिधि अवार्ड ये नीना प्रसाद जी को मिला, मोहिनीअट्टम के लिए। मोहिनीअट्टम फेमस कहाँ का क्लासिकल डांस है? केरला से ओरिजिनेट हुआ। फिल्म मेकर जोया अख्तर और ब्रिटिश इंडियन शेफ है आसमा खान, इनको ऑनर किया गया है इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड लंदन में। कौन कौन? जोया अख्तर और आसमा खान को, जोया अख्तर और आसमा खान को एनुअल इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड लंदन में। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला अवार्ड है शबाना आजमी जी को एक अवार्ड दिया गया लंदन में ही, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। उसके बाद सान्या मल्होत्रा को ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 इनके परफॉर्मेंस मिसेज के लिए। तो सान्या मल्होत्रा को न्यूयॉर्क में अवार्ड मिला, शबाना आजमी को लंदन में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। उसका जोया अख्तर और आसमा खान को इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड में। नीना प्रसाद को याद रख लेते तो ऐसे नृत्य कलानिधि और संगीत कलानिधि कृष्ण, टीएम कृष्ण। उसके बाद हाँ, सान्या विनोद गनात्रा इनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ठीक है, ये पहले इंडियन बने जिनको ये अवार्ड मिला, विनोद गनात्रा। देखो, केट विंसलेट जो टाइटेनिक की हीरोइन थी ना, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2024 में म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में। ठीक है ना, केट विंसलेट। उसके बाद एक कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज, ठीक है ना, किनको मिला? संजना ठाकुर को, उनकी स्टोरी ऐश्वर्या राय के लिए। कौन, क्या नाम है उनको? संजना ठाकुर, ऐश्वर्या राय के लिए कॉमनवेल्थ में जो शॉर्ट प्राइज होता है वो इनको मिला है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने दादा फाल्के अवार्ड में जो 10 लाख रुपया दिया जाता था मॉनेटरी बेनिफिट, अब 15 लाख दिया जाएगा। उसके बाद शाहरुख खान को ऑनर किया गया पार्दो आला कैरियरा अवार्ड एट द लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 एट इन द स्विट्जरलैंड। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? स्विट्जरलैंड में। कौन सा अवार्ड मिला? पार्दो आला कैरियरा अवार्ड, यहाँ पे देख सकते हो, पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड। पंडित लच्छू महाराज अवार्ड, देखो 2015 से 2024 तक ये अवार्ड नहीं मिला था, तो अवार्ड एक ही साथ दिया गया। हेमा मालिनी को 2018 वाला, सायरा बानो को 2019 वाला, और पंडित राजेंद्र गंगानी जी को 2024 वाला।
उसके बाद इन्वायरमेंट से रिलेटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड अवार्ड है सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड, बस 2024 वाला याद कर लो। 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में, पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में है। ये पिछला वाला नहीं याद करो, गुजरात देखो ये इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दोनों कैटेगरी में दिया जाता है, बट पिछले साल और इस साल भी पर इंडिविजुअल कैटेगरी में किसी को दिया ही नहीं गया है। ठीक है, अब चलिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ और अवार्ड है। पहला है REC लिमिटेड, इसको 2024 के लिए बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट अवार्ड एट द SA AAA अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस। ठीक है, ये सिंपल समझो ना, ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट अवार्ड है, हो गया। ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट अवार्ड किसको मिला? REC को। उसके बाद जो GRSC है, कोलकाता वेस्ट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इसको सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड दिया गया। क्या है? सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड दिया गया। और कहाँ पे? आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट 2024 में। कौन है? GREC, ये शिप को बनाती है, कोलकाता बेस्ड है, इसको सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्या है? देखो यहाँ पे मैं दो नाम आपको दिखाता हूँ, दोनों अवार्ड का नाम है MS स्वामीनाथन अवार्ड। ये दोनों अवार्ड क्या है? MS स्वामीनाथन अवार्ड है, बट कैटेगरी अलग है। एक अगर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कैटेगरी पूछा जाए तो नाम है अनंत दर्शन शंकर, अनंत दर्शन शंकर। बट एक और कैटेगरी है एग्रीकल्चर साइंस, इसमें किनको मिला? प्रोफेसर BR कंबोज। दोनों एक ही अवार्ड है, MS स्वामीनाथन अवार्ड, बट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करें तो अनंत दर्शन शंकर, अगर एग्रीकल्चर साइंस की बात करें तो BR कंबोज। उसके बाद इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है आलोक शुक्ला जी, ये छत्तीसगढ़ के हैं, इनको एक अवार्ड मिला गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है, आपने सुना होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन जो मेघा पाटेकर जी ने किया था। मेघा पाटेकर एक्चुअली फर्स्ट विनर थी गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल, इसको एक्चुअली नोबेल प्राइज बोला जाता था इन्वायरमेंट फील्ड से। गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज आलोक शुक्ला जी को मिला छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ क्यों? क्योंकि एक रिवर होती है हसदेव अरण्या बचाओ आंदोलन, मुझे बचाओ, ये रिवर इज किसकी ट्रिब्यूटरी है? हसदेव। ठीक है, हसदेव अरण्य बचाओ अभियान के लिए आलोक शुक्ला जी को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला। एक्चुअली पहला जो पुरस्कार मिला है वो मेधा पाटेकर जी को मिला है नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए। आगे अभी और है, कुछ कुछ ही बचा है इन्वायरमेंटल अवार्ड। पूर्णिमा देवी वर्मन, ये वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है आसाम से, इनको एक अवार्ड मिला, अवार्ड का नाम है व्हाइटले गोल्ड अवार्ड। ठीक है ना, इसको ग्रीन ऑस्कर बोला जाता है, ये सेकेंड टाइम जीती है पूर्णिमा देवी वर्मन। तो देख रहे हो, एक ऑस्कर, ग्रीन ऑस्कर जिसको बोलते हैं व्हाइटले गोल्ड अवार्ड, और सेकेंड हमने देख लिया गोल्डमैन इन्वायरमेंटल, ये प्राइज है, नोबेल प्राइज हो गया, मतलब एक ग्रीन नोबेल प्राइज, एक ग्रीन ऑस्कर, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो पूर्णिमा देवी वर्मन जी को वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है, ये आसाम से बिलोंग करती है, इनको व्हाइटले गोल्ड अवार्ड दिया गया सेकेंड टाइम। गुजरात वॉज अवॉर्डेड फॉर फर्स्ट प्राइज फॉर द हाइएस्ट विंड पावर इंस्टॉल कैपेसिटी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देखो विंड एनर्जी में टॉप पे अब कौन चला गया? अभी तक टॉप पे कौन था? तमिलनाडु वगैरह टॉप पे होता था, कुछ साल पहले कर्नाटका टॉप हुआ करता था, बट अब गुजरात टॉप हो गई। ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको याद करने हैं कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, एनर्जी कौन जनरेट करते हैं? क्या है? विंड पावर। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है? सबसे ज़्यादा गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटका। ठीक है, एक अवार्ड है वेस्ट इन्वायरमेंट ऑफिसर अवार्ड, एक्चुअली दीपा जी को मिला, दीपा भंडारे, दीपा भंडारे। ये किससे रिलेटेड है? एक्चुअली चीनी उद्योग से रिलेटेड है। ये महाराष्ट्र की एक ऑफिसर है, उनको अवार्ड मिला, पहली वुमेन बनी जिनको अवार्ड मिला वेस्ट इन्वायरमेंट ऑफिसर अवार्ड। आगे PGCIL एक महारत्ना कंपनी है पावर सेक्टर का, उसको प्रेस्टिजियस कौन सा अवार्ड मिला? स्कोच गोल्ड अवार्ड 2023, स्कोच गोल्ड अवार्ड 2023। PGCIL महारत्न कंपनी है पावर सेक्टर की। उसके बाद पंजाब का रामबाग गेट है, ठीक है ना, पंजाब का, यहाँ पे देखो, पंजाब का रामबाग गेट और प्राचीर, ठीक है, क्या है? रामबाग गेट और रामपाट, इसको अवार्ड मिला
अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस अंडर यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन अवार्ड। इस टर्म को एक बार गूगल करना, ठीक है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 10 साल से कम के बच्चों को दिया था। किनको दिया गया? विहान ताल्या को दिया गया। ये बेंगलुरु से आते हैं, ठीक है ना, विहान ताल्या को। और यहाँ पे देखो, भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ साथ एक मकड़ी की तस्वीर, ठीक है, इसीलिए इनको अवार्ड मिला। नॉर्मल बोरलॉग फील्ड अवार्ड जो 2023 स्वाति नायक को दिया गया। ये उड़ीसा के एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं। क्या नाम है उनका? नॉर्मल बोरलॉग अवार्ड स्वाति नायक जी को मिला। 7 ईयर ओल्ड स्कूल स्टूडेंट है इंडियन ओरिजिन का, जिसका नाम है मोक्षा रॉय वॉन द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, क्योंकि इन्वायरमेंट के फील्ड में अभी से काम कर रहे हैं, जिनका नाम है मोक्ष रॉय। ये पॉइंट ऑफ लाइट ये अवार्ड दिया गया ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। उसके बाद अदानी का ट्रांसमिशन लिमिटेड है, इनको अवार्ड किया गया गोल्डन पीकॉक अवार्ड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड 2023 पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड 2023 किस सेक्टर में? गोल्डन पीकॉक अवार्ड, इस अवार्ड दिया गया ट्रांसमिशन सेक्शन में। लंदन वेस्ट एक ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड। ये एक अवार्ड है, वो 5 बिल्डिंग को दिया गया तेलंगाना में अंडर रियल अर्बन एंड रियल एस्टेट सेक्टर कैटेगरी। सिंपल समझो ना, ये ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक अवार्ड है। वो अवार्ड किसको दिया? तेलंगाना के 5 बिल्डिंग को दिया। उसके बाद यूके का ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन है प्रेजेंटेड द ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 टू चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, क्योंकि चेन्नई काफ़ी कार्बन एमिशन को कम करता है। अगला जगदीश एस बकान, वो इनको अवार्ड मिला यूनेस्को अवार्ड ऑफ मिचेल बेटीज अवार्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है ना। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व को कंजर्व करने के लिए जगदीश एस बकान को यूनेस्को का अवार्ड मिला, जिसका नाम है मिचेल बटीज अवार्ड 2023। मिचेल बैटिस अवार्ड 2023। अब देखो, नोबेल प्राइज में ना ज़्यादा 2 चांसेस है पूछने का, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार से यही हो रहा है, लिटरेचर और पीस। पीस किनको मिला? नारगिस मोहम्मदी जी को, ईरान में। ये ह्यूमन राइट को प्रमोट करते हैं, ये वुमेन है, ऑपरेशन फील्ड ऑफ मतलब वुमेन वगैरह को प्रमोट करने के लिए, फ्रीडम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन, इसके पे। लिटरेचर में फोसे, जॉन ओलाफ फोसे, ठीक है ना, फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज व्हिच गिव वॉइस टू अनसेबल, जो लोग बोल नहीं सकते उसको वॉइस देता है। उसके अलावा मेडिसिन कैरिको और वाइजमैन, ठीक है ना, किस चीज़ में किया? डेवलपमेंट ऑफ mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। उसके बाद इकोनॉमिक्स में क्या है? गोल्ड से याद रख सकते हो, क्लाउडिया गोल्डीन, ठीक है ना। ये क्या बोलते हैं? वुमेन की अर्निंग और उनका लेबर मार्केट में पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री फिजिक्स का क्या करोगे? ज़्यादा चांस तो नहीं है पूछने का, थोड़ा देख लेते हैं। पियरे फेरे और एने, पियरे फेरे और एने, ऐसे याद कर सकते हैं, पियरे फेरे और एने फिजिक्स में। फॉर डिस्कवरी ए मेथड ऑफ जनरेटिंग एटोसेकेंड पल्स ऑफ लाइट, क्या है ठीक से दिया नहीं है। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने के तरीकों को खोज करने के लिए, ठीक है। जनरेटिंग एटोसेकेंड पल्स ऑफ लाइट फॉर स्टडी इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर। उसके बाद क्वांटम डॉट को समझने के लिए डिस्कवरी और सिंथेसिस के लिए केमिस्ट्री में मिला, क्या क्या नाम है उसको? मोंगी लुइस एलेस्की, मोंगी लुइस एलेस्की, और पियरे फेरे एने, ये फिजिक्स में। और फोसे जी को लिटरेचर में। पीस तो मोहम्मदी याद ही है, इकोनॉमिक्स गोल्ड से रिलेटेड है ही। अब आईसीसी कुछ अवार्ड्स हैं, खेल से रिलेटेड अवार्ड है। चलिए, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये टोटल ये ओडीआई T20 दो सबको मिला के इसको सर गैरफील्ड सोवर्स ट्रॉफी बोलते हैं। पैट कमिंस को मिला, जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे। आईसीसी मेंस ओडीआई, ये ओडीआई से रिलेटेड है, विराट कोहली। वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इसको देखो, ये वाला जो अवार्ड मिला ना, वो वाला ये अवार्ड है। इनको रैचल हाईहोई फ्लिंट ट्रॉफी बोलते हैं। क्या नाम है? राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी। ये एक ब्रंट है प्लेयर है, सीवर ब्रंट, इंग्लैंड की, उनको मिला।
आईसीसी वुमेन्स, ये ओडीआई वाला मेल वाला देख लिया है, फीमेल वाला, फीमेल में किसको, चामारी आट्टापट्टू, ये कैप्टन है श्रीलंका की। उसके बाद मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया। टी ट्वेंटी में सूर्य कुमार यादव इंडियन कैप्टन इन टी20। उसके बाद आईसीसी वुमेन्स टी20 केयर ऑफ, ये वहाँ के कैप्टन है हैले मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की। आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर, इनको डेविड सेफर्ड ट्रॉफी बोलते हैं, रिचर्ड लिंगवर्थ, ये इंग्लैंड के हैं। अब ये फुटबॉल फेडरेशन वाला अवार्ड है, पहले क्या है, AIF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2024, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, चांगते, आपने बहुत नाम सुना होगा, मिजोरम से आते हैं चांगते। उसके बाद वुमेन में किनको मिला, इंदुमती को चांगते मेल में और इंदुमती को फीमेल में। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की बात है, स्पोर्ट्स, ठीक है ना, ये पूरे स्पोर्ट्स के, पूरी दुनिया के स्पोर्ट्स को दिया जाता है। वेन्यू क्या है, मैड्रिड स्पेन में दिया गया। नोवाक, ये सर्बिया से है, टेनिस प्लेयर है। उसके बाद है वुमेन ऑफ द ईयर एटाना बोनामाती, ये भी स्पेन से बिलोंग करती है। फीफा फुटबॉल अवार्ड 2023 की बात करते हैं, बेस्ट मेल फुटबॉलर लियोनल मेसी अर्जेंटीना से, और फीमेल में क्या है, एताना, ठीक है ना, ये स्पेन से बिलोंग करती है। ये क्योंकि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट तो सारे स्पोर्ट्स को मिला के देता है ना, मेल में टेनिस को मिला और फीमेल में फुटबॉलर को मिला। वैलन डी और अवार्ड, ये ऑब्वियसली ये फुटबॉल में दिया जाता है, मेल को मिला लियोनल मेसी और फीमेल में एथेना, तो देखो सेम अवार्ड मिला, फीफा में भी उन्हीं को, वैलन डी अवार्ड भी उन्हीं को। हॉकी इंडिया देखो, हार्दिक सिंह को मिला मेल में और फीमेल में सलीमा टेटे को मिला। FIH हॉकी स्टार अवार्ड, ये भी हार्दिक सिंह बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वुमेन में जानदे अवार्ड को, ठीक है। आगे विस्टन क्रिकेट अवार्ड की बात करते हैं, ये सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड है। 5 विस्टन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मिचेल स्टार्क, उस्मान ख्वाजा, एस्ले गार्डनर, हैरी ब्रूक और मार्क वुड। और लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड मेल में पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया की, और लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड वुमेन में वही ब्रंट, ठीक है। अब ये अवार्ड किसको, ये सिर्फ BCCI का अवार्ड है, ज़्यादा चांस नहीं है पूछने का। क्रिकेटर ऑफ द ईयर टोटल हर फॉर्मेट में शुभमन गिल और दीप्ति शर्मा जी। और क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021-22 की बात करते हैं, जसप्रीत बुमराह, स्मृति मंदाना, ठीक है ना, ये 2021-22 का है। और 20-21 का है, ये उतना थोड़ी पूछेगा, ये अब नहीं करना। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर जी को। उसके बाद बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यूट, ये मेल में यशस्वी जायसवाल और फीमेल में अमनजोत कौर। देखो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के कोच है नरसिंह और रोहिणी लोखंडे जी को, इनको कौन सा अवार्ड मिला, दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उसके बाद इंडियन चेस प्लेयर है वी रमेश बाबू, इनको ऑफिशियली अवार्ड किया गया टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर, ठीक है ना, बाय द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDA। ये 3rd इंडियन वुमेन बनी है जो रिसीव की ये ऑनर, किन किन के बाद, कोनेरू हम्फी और हरिका द्रोनावेली के बाद। ग्रैंड मास्टर का अवार्ड दिया गया इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDA के द्वारा, FID। हिमा दास जी और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी को, इनको अवार्ड मिला आसाम सौरभ, और इनको क्या है, आसाम वैभव अवार्ड। मतलब रंजन गोगोई जी को आसाम वैभव अवार्ड, एक्चुअली इनके पापा CM थे पहले वहाँ आसाम में ही, बहुत पहले, और ये क्वेश्चन KBC में आया था एक बारी। लीजेंडरी स्पिनर, हाँ, ये कोनेरी हम्पी जी के बारे में देखें। हिमा दास लीजेंडरी स्प्रिंटर जो धावक होते हैं, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट PT उषा जी को ऑनर किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन। अदिति गोपीचंद, इनको अवार्ड किया गया है ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ द ईयर 2023, वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ द ईयर 2023। फीफा के प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो, इनको ऑनर किया गया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अवार्ड 2023 दुबई में, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अवार्ड 2023 दुबई में। टाइम मैगजीन ने लियोनल मेसी को
एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का दर्जा दिया है। उसके बाद पोलिस के जो फीमेल टेनिस प्लेयर है ईगा, आपने बहुत बार इनको जीतते हुए देखा होगा, विद द WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। उसके बाद जिमे जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड है, ये किनको मिला? मुरली श्रीशंकर को, ये लॉन्ग जंप से रिलेटेड है। अब ये देखो, ये ब्यूटी अवार्ड है, ठीक है। सबसे पहले जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, सबसे पहले मिस वर्ल्ड 2023 और मिस वर्ल्ड 2022 इवेंट मार्च में हुआ। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुआ, याद रखें। क्रिस्टीना पिस्टकोवा ने जीता, ये चेक रिपब्लिक है। क्रिस्टीना याद रख लेना, चेक रिपब्लिक का है। और भारत की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही थी सीनी सेट्टी, क्या नाम है उनका? सीनी सेट्टी। तो 2024 में किन्होंने जीता? इवेंट एक्चुअली मार्च में हुआ था, मार्च 2024 में, बट वो 2023 वाला इवेंट था। देखो कुछ और अवार्ड है, वो हिंदी वाला में तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, हिंदी वाला मुझे PDF, तो इंग्लिश वाला को थोड़ा सा अच्छे से बड़ा करके देख लेते हैं। चलिए, टाइम मैगजीन ने चूज किया है इंडियन ओरिजिन, जिनका नाम है लीना नायर। लीना नायर, इनको वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर लीना नायर। उसके बाद सुनील भारती मित्तल, ये चेयरमैन है भारती इंडियन एंटरप्राइजेज को। इनको पता है इंग्लैंड में अवार्ड मिला, ऑनररी नाइटहुड की अवार्ड दिए, जो कि किंग चार्ल्स 3 दिए, और क्योंकि इन्होंने UK इंडिया के ट्रेड को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सुनीत भारती मित्तल। चमेली देवी जैन अवार्ड 2024, ये किनको मिला? ग्रीष्मा कुथूर और रितिका चोपड़ा जी को, चमेली देवी जैन अवार्ड 2024। अब देखो, अशोक सराफ जी को भी हमने क्या देखा था? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, इनको भी महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला डॉक्टर प्रदीप महाजन को। किस फील्ड में? मेडिसिन के फील्ड में। एक और अवार्ड है महाराष्ट्र गौरव अवार्ड, ये हो सकता है ये सबसे ऊपर वाला तो ये है ही, हो सकता है उसके जस्ट नीचे हो महाराष्ट्र गौरव अवार्ड, ये उमा रेले जी को मिला भरतनाट्यम के लिए, ठीक है। बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयसी, इनको अवार्ड मिला, पहले वाले अवार्ड बांटा गया ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड, किनके कंट्रीब्यूशन के लिए? अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल इनइक्वालिटीज को समझने के लिए जो एक अवार्ड होता है ग्लोबल इनइक्वालिटीज रिसर्च अवार्ड, ये बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयसी जी को मिला। उसके बाद डायना मेमोरियल अवार्ड है, डायना मेमोरियल अवार्ड, ये उदय भाटिया और मानसी गुप्ता जी को डायना मेमोरियल अवार्ड। देखो, इसरो को एक अवार्ड, क्योंकि चंद्रयान 3 उन्होंने लॉन्च किया, अचीवमेंट किया, इसलिए उनको एक अवार्ड मिला, एविएशन वीक लॉरिटेस अवार्ड, एविएशन वीक टाइप का अवार्ड है, ये USA में मिला। चलो, ये देखो, डॉक्टर गगनदीप कांग को एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला, जॉन डिर्क्स गैरेंडर अवार्ड। क्या नाम है? जॉन डिर्क्स गैरेंडर अवार्ड, ग्लोबल हेल्थ में बहुत अच्छा काम करने के लिए। ये पहली इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला। एक्चुअली ये ग्लोबल हेल्थ डायरेक्टर है किसकी? बिल्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है ना, उसके ग्लोबल हेल्थ डायरेक्टर है डॉक्टर गगनदीप कंग, इनको जॉन डिर्क्स अवार्ड मिला। देखो, अवंतिका बंदा नापू, ये अवार्ड है, ठीक है। साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर, मतलब इनको मिला, इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस है, साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे। क्या नाम है उनका? अवंतिका बंदा नापू। टाइम्स ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर है जिनका नाम है विनीत जैन, इनको अवार्ड मिला है INV लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, किस फील्ड में? टेलीविजन के फील्ड में अच्छा काम करने के लिए INV लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनीत जैन जी को, ये टाइम्स ग्रुप मैगजीन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इंडियन ओरिजिन के आर्टिस्ट है अनीस कपूर। तो एक एक्चुअली एक हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हम सबको पता है, वो रिलीज करता है हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024। इसमें पहला रैंक किसको मिला है? अनीस कपूर को, हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट। सोमालिया की वुमेन न्यूज टीम है जिसका नाम है विलान, इनको अवार्ड मिला है 1
वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड, वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 लंदन में, विलान नाम है उनका। इंडियन राइटर है संजना ठाकुर, इनको अवार्ड मिला है कॉमनवेल्थ अवार्ड फॉर हर शॉर्ट स्टोरी ऐश्वर्या राय, तो हमने देखा ही था, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 लंदन में। कर्नाटका का विकास ग्रामीण बैंक है, इनको अवार्ड मिला है नेशनल अवार्ड फॉर सक्सेसफुल, अटल जो पेंशन योजना है ना उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत अच्छा काम किया, इसलिए कर्नाटका का विकास ग्रामीण बैंक है उसको अवार्ड मिला। और उसके अलावा जीवंदन अवार्ड मिला ऑर्गन डोनेशन के लिए, ठीक है ना, देखो जीव का बंधन करना आप ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि आप ऑर्गन डोनेट करते हो तो फायदा होता है ना दूसरे को, एक जीव का फायदा होता है। आंध्र प्रदेश सरकार को मिला ये अवार्ड। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया 33 नेशनल साइंस अवार्ड, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ठीक है। इस बार किनको मिला, बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन जी को मिला फर्स्ट ज्ञान रत्न अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट। क्या नाम उनका, डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन। डेविड कृष्णा मेनन ये प्रोफेसर है एनेस्थीसिया एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनको कमांडर, याद रखें, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड दिया गया किंग चार्ल्स II के द्वारा, क्योंकि इन्होंने न्यूरो क्रिटिकल केयर में बहुत अच्छी सर्विस दी। क्या नाम है उनका, प्रोफेसर है एनेस्थीसिया एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इंडियन सैंड आर्टिस्ट है जिनका नाम है सुदर्शन पटनायक, इन्होंने गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड जीता इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप, जो कि सैंट पीटर्सबर्ग रशिया में हुआ था, इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप। जुलाई 2024 में वेदा चलम जी को, एक्चुअली इनको अवार्ड मिला किस फील्ड में, एपीग्राफी के फील्ड में। अवार्ड का नाम है वी वेंकटराया एपीग्राफी अवार्ड 2024। मध्य प्रदेश को एक स्कीम है ना हमारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आती है। इसमें मध्य प्रदेश को लार्जर जो स्टेट है ना उसमें पहला रैंक मिला, किस फील्ड में, लोन परफॉर्मेंस एंड इनोवेशन कैटेगरी में लार्ज स्टेट में एमपी को पहला रैंक मिला। एक पूजा नैन्सी, ये इंडियन ओरिजिन राइटर्स है, और इवान हेंग, इनको अवार्ड मिला नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर, ये फ्रांस गवर्नमेंट देती है। इनका मेन क्या है, क्योंकि है तो इंडियन ओरिजिन बट ये सिंगापुर में रहती है, और सिंगापुर और फ्रांस के बीच कॉपरेशन में बहुत इनका अहम रोल है, इसलिए इनको पूजा नैन्सी और इवान हेंग को अवार्ड मिला फ्रांस की तरफ से। रोशनी नादर ये चेयरमैन है HCL टेक्नोलॉजी का, इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किनको मिला, रोशनी नादर जी को, ये नाम है चैवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर। देखो एक गोल्डन पीकॉक अवार्ड है, ये अवार्ड किस फील्ड में मिलता है, एनर्जी एफिशिएंसी के फील्ड में। और जो रेलवे कैटेगरी है ना उस फील्ड में किसको मिला, रेल कोच फैक्ट्री जो कपूरथला में है ना उसको मिला। बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का अवार्ड, ध्यान देना, बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का अवार्ड किसको मिला, महाराष्ट्र को मिला। एक कमेटी का बैठक हुआ था, 15 एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड फॉर 15 एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कमेटी, और महाराष्ट्र को मिला क्यों, क्योंकि इनोवेटिव एग्रीकल्चर और रूरल इनिशिएटिव चलाने के कारण बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का अवार्ड महाराष्ट्र। एक निमहांस है, सिंपल समझो, निमहांस को वर्ल्ड WHO ने नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया। निमहांस मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूशन है, बेंगलुरु में उसका हेडक्वार्टर 1974 में बनाया गया था। तो निमहांस को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड दिया, अवार्ड का नाम है नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024। ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है। मेजर राधिका सेन, ये इंडियन आर्मी से है, इनको मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। क्या नाम है, मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड ऑफ द ईयर, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुटेरस ने जीत दिया। ये सेकेंड इंडियन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, पहली कौन है, सुमन गवानी, ध्यान देना।
सुमन गवानी जी को, सुमन। मेजर जो राधिका सेन जी है इंडियन आर्मी को, उनको अवार्ड मिला मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। सबसे पहले सुमन जी को मिला हुआ है, फिर राधिका जी को मिला हुआ है। ये कौन देते हैं? यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुटेरेस देते हैं। धनंजय कुमार सिंह जी, ये यूनाइटेड नेशन के पीस कीपर है, ध्यान देना। ये सर्व कहाँ पर कर रहे थे? कॉन्गो में। वहाँ पे इनके निधन हुआ। उसके बाद इनको डैग हैमर्स्क जोल्ड अवार्ड इनको मिला, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और ये अवार्ड किस दिन दिया जाता है? इंटरनेशनल पीस कीपर डे ऑफ द यूनाइटेड नेशन में दिया जाता है। ये काम कहाँ पे किया था? कॉन्गो में। धनंजय कुमार सिंह जी, याद रखना, धनंजय कुमार सिंह। रजनीकांत जी को गोल्डन वीजा मिला है यूएई के लिए, ठीक है। एक अपने ग्रीन वीजा भी हमने, ब्लू वीजा भी हमने देखा था, यूएई से रिलेटेड ही है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, आरईसी लिमिटेड। इनको अवार्ड कौन से मिला? सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस एडिटर चॉइस अवार्ड। क्या नाम है? सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस एडिटर चॉइस अवार्ड। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड है, इनको अवार्ड मिला कलिंगा एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है ना, एनर्जी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए। एक फीमेल ई रिक्शा ड्राइवर जिनका नाम है आरती, इनको इंग्लैंड में एक अवार्ड मिला है। नाम क्या है? अमल क्लोनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड। ये यूके दिया गया, यूके के राजा दिए, किंग चार्ल्स III, बकिंगहम पैलेस इंग्लैंड में। क्या नाम है? अमल क्लोनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड है। पावुलूरी सुब्बा राव, ये इनको अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड? आर्यभट्ट अवार्ड। किस लिए? स्पेस साइंस के फील्ड में, आर्यभट्ट अवार्ड, पावुलूरी सुब्बा अवार्ड, सुब्बा इनका नाम है। उसके बाद मीना चरनंदा जी को शिक्षा ऑनर किया गया, इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड है, एजुकेशन एंड सोशल के फील्ड सर्विस में अच्छा काम करने के लिए। जैन आचार्य जिनका नाम है लोकेश मुनि, ध्यान देना, लोकेश मुनि। ये फाउंडर किसके? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाउंडर है विश्व भारतीय एंड विश्व शांति केंद्र के। इनको ऑनर किया गया है यूएस प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड, यूएस प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड। ये पहले इंडियन बने हैं आचार्य लोकेश मुनि जी। ये जैन मुनि, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये फाउंडर है विश्व भारतीय एंड विश्व शांति केंद्र के। इनको यूएस प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड दिया गया कैपिटल हिल वाशिंगटन में। अवार्ड है एक रामनाथ गोयनका अवार्ड, रामनाथ गोयनका अवार्ड। ये जर्नलिज्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये किस फील्ड में? पत्रकारिता के फील्ड में दिया जाता है। दो कैटेगरी देख लो, एक इन्वायरमेंटल एंड साइंस कैटेगरी, एक है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को रिपोर्ट करने की कैटेगरी। इसमें दिया गया जयश्री नंदी और हिंदुस्तान टाइम्स को, और इसमें दिया गया ऋतिक चोपड़ा जो कि इंडियन एक्सप्रेस से। प्रिंट कैटेगरी में कीर्ति दुबे जो कि बीबीसी हिंदी से है। फेमस इंडियन साइंटिस्ट है जिनका नाम है जयंत मूर्ति। इनको ऑनर करते हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इन्होंने एक एस्ट्रॉयड का नाम रखा है इनके नाम पे। क्या नाम है? जयंत मूर्ति जी के नाम पे। एबल प्राइज जो आपको पता है मैथमेटिक्स के फील्ड में मिलता है, मिचेल ताला ग्रांट को मिला। क्या नाम है? मिचेल ताला ग्रांट। प्रित्जर प्राइज ये आर्किटेक्चर के फील्ड में मिलता है। ये जापानीज आर्किटेक्चर रिकेन यामामोतो को कौन सा प्राइज मिला? प्रित्जर प्राइज, प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज। फॉर्मर चेयरमैन ऑफ है टाटा सन्स रतन टाटा जी, इनको ऑनर किया गया पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024। ये अपने फिलेंथ्रोपिक वर्क के लिए, क्योंकि बहुत ही पैसा वो करते हैं, लोगों को दान देते हैं, परोपकारी कार्य के लिए इनको अवार्ड मिला, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। उसके बाद प्रोफेसर अदिति सेन जी है, फिजिक्स में बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए उनको एक घनश्याम दास बिरला साइंटिफिक रिसर्च प्राइज दिया गया। घनश्याम दास बिरला साइंटिफिक रिसर्च प्राइज। देखो, भारत का एक स्कीम है जिसका नाम है आई रास्ते। इसका क्या है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोड सेफ्टी के इंजीनियरिंग में यूज करो। पता है इसके लिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर आएगा। इसके लिए दुबई में एक कार्यक्रम हुआ था, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था, तो भारत को इस स्कीम के लिए अवार्ड मिला, गवटेक अवार्ड। समझ में आए?
आई रास्ते एक ऐप है जो कि रोड सेफ्टी पे फोकस करता है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर आएगा। एक समिट हुआ था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 इन दुबई, उसमें भारत के इस स्कीम के कारण भारत को अवार्ड मिला। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बहुत सारे बच्चों को दिया गया, द्रौपदी मुर्मू जी दी। उसके बाद है एक सेम अवार्ड, ये जो अवार्ड है नृत्य कलानिधि अवार्ड, नृत्य कलानिधि अवार्ड, ये सेम अवार्ड, एक बार थोड़ा गूगल करना है इसको। ये 17th डांस फेस्टिवल म्यूजिक एकेडमी हुआ चेन्नई में, उनमें पता है किनको मिला? वसंत लक्ष्मी महासिम्माचारी जी को मिला। बट एक सेम अवार्ड दिया हुआ है अदर फिल्म फेस्टिवल में नीना प्रसाद जी को मोहिनी अट्टम के लिए, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा सर्च करना फिर याद करना। अजीत मिश्रा जी है इंडियन ओरिजिन के लॉयर, उनको इन ब्रिटेन ऑनर विद द फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन अवार्ड, क्योंकि उन्होंने लीगल फील्ड में खूब अच्छा काम किया। स्टार्टअप अवार्ड है बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी ए में गुजरात, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। बेस्ट परफॉर्मर्स कैटेगरी बी में हिमाचल प्रदेश। इंडियन ओरिजिन नोवेलिस्ट है जिनका नाम है मीना चांद, इनको ऑनर किया गया सिंगापुर का हाईएस्ट आर्ट के अवार्ड से। इसरो और चंद्रयान 3 के टीम को ऑनर किया गया आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ब्रांड इंडिया अवार्ड एट द 19th इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड, जो मुंबई हुआ ना। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी है, इन्होंने लेट माउंटेनियर जिनका नाम है सविता कंसवाई, क्या नाम है? सविता कंसवाल, उनको, ये उत्तराखंड से बिलोंग करती, इनको तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया। उसके बाद यूपी के चीफ मिनिस्टर दो लोगों को यूपी गौरव सम्मान दिया। वो दो लोग कौन है? डॉक्टर रितु करिधाल और उसके अलावा नवीन तिवारी जी को। ये साइंटिस्ट है, ये इंटरप्रेन्योर है। इसरो के साइंटिस्ट डॉक्टर VR ललितांबिका, इनको ऑनर किया गया फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से, चेवेलियर ऑफ द लीजन, ये तो हमने देखा, गगनयान प्रोजेक्ट के लिए। वाइस एडमिरल बिनोय राय चौधरी है, इनको पोस्टमसली वीर चक्र दिया गया। WHO के रीजनल डायरेक्टर है साउथ ईस्ट एशिया के डॉक्टर पूनम क्षेत्रपाल, क्या नाम है? पूरन क्षेत्रपाल सिंह, हैज बीन अवॉर्डेड द नेशनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट गोल्ड मेडल ऑफ भूटान फॉर द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू द कंट्री। भूटान का अवार्ड मिला, गोल्ड मेडल अवार्ड। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन है रतन टाटा जी, इनको कलिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया। 2021 का ये अवार्ड है, बट उनको 2024 में मिला। उसके अलावा सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड है, इनको अवार्ड दिया गया 15वां विश्वकर्मा अवार्ड 2024 कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। गेल इंडिया लिमिटेड को भी एक अवार्ड मिला 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड, ये वेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, इनको CSR के लिए और इनको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। किस में? बरौनी गुवाहाटी नेशनल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में। केम्पा गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 है जो बेंगलुरु में, उनको अवार्ड दिया गया फॉर इंटीरियर एट यूनेस्को 2023 प्रिक्स वर्सेटाइल अवार्ड, ठीक है ना। और इंडिया का एकमात्र इंटरनेशनल अवार्ड है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिनको ये अवार्ड दिया गया। उसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट को अवार्ड किया गया है बेस्ट एयरपोर्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन फॉर 6 कंजिक्यूटिव ईयर बाय द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑनर किया है वेटरन प्लेबैक सिंगर जिनका नाम है सुरेश वाडेकर, इनको लता मंगेशकर गाना सामग्री अवार्ड, ये मेन अवार्ड नहीं है, जो लता मंगेशकर जी के नाम पे 3 अवार्ड है, वो तीनों देख लेना आप, मैंने बता दिया 2 पहले ही, जो एक अवार्ड मोदी जी को, आशा भोसले जी को और अमिताभ बच्चन जी को, ये सबसे बड़ा वाला है। कांग्रेस MP शशि थरूर जी, इनको ऑनर किया गया फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर, ठीक है ना, और ये 2022 को। इंडिया टुडे ग्रुप के फीमेल AI एंकर है सना, इनको ग्लोबल मीडिया अवार्ड दिया गया बाय द इंटरनेशनल अवार्ड है। 54वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस को, और इंडियन सिनेमा में बहुत अच्छा काम करने के लिए माधुरी दीक्षित को बेस्ट वेब सीरीज पंचायत का सीजन 2। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा स्पोर्ट्स एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।